17वीं सदी में जापान के एक मंत्री थे, ओची सान। उनका परिवार उनकी सज्जनता एवं सौहार्द के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। लगभग 200 सदस्यों के इस बड़े परिवार में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, आपस में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। ऐसा कभी सुनने को नहीं आया कि उनके परिवार में कोई भी दूसरे से लड़ गया। इस प्रकार ओची सान के इस विशाल परिवार के सौजन्य एवं सौहार्द की कहानी पूरे जापान में बड़ी प्रसिद्ध थी। लोग बड़े प्रेम से उनके परिवार का और उनका सम्मान करते थे। घरों में उनकी मिसालें दी जाती थीं। जापान के सम्राट यामातो ने जब ये विचित्र बात सुनी कि ओची सान के घर में 200 से भी ज़्यादा सदस्य हैं और कभी किसी में झगड़ा नहीं हुआ, सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, तो जापान के सम्राट यामातो को आश्चर्य हुआ। वो इस सत्य को जानना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री के घर पर आना स्वीकार किया। ओची सान ने सम्राट का भरपूर स्वागत किया। विदा होने से पूर्व सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा कि आपके परिवार में सभी प्रेम से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में वाद विवाद भी नहीं होता, इसका कारण क्या है? आपके परिवार के सदस्यों की सज्जनता की ख्याति सारे देश में फैली है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इतने विशाल परिवार के सभी सदस्य ऐसे प्रेम का व्यवहार कैसे कर पाते हैं? ओची सान बहुत वृद्ध हो गए थे। बोलना भी उनके लिए कठिन था। उन्होंने अपने पौत्र से कागज और कलम मंगवाई। कांपते हाथों से कागज पर कुछ लिख दिया और कागज उन सम्राट के सामने रख दिया। सम्राट ने तीव्र उत्सुकता के साथ उस कागज को पढ़ा तो उसमें बार बार एक ही शब्द लिखा था, सहनशीलता। प्यारे मित्रों, सहनशीलता वो चाबी है जो किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को, कलह को रोक सकती है। जब आपके सामने कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो उसे सहन करिए। अगर सहन करना संभव ना हो सके तो वहाँ से हट जाइए। घर में कोई कलह नहीं होगी। जय श्री राम।